नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं राजस्थान में विज्ञान व साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के बारे में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है राजस्थान की। इसके अंदर ये अ, अ, बता रखा है कि विज्ञान और तकनीकी विभाग की स्थापना 1983 में हुई। वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। राजस्थान में ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डॉक्टर संजय शर्मा। फिर अपन इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात यह है कि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को ये ऑफिसेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ इसके कार्यालय अजमेर में है, बीकानेर में है, कोटा में है, जोधपुर में है, उदयपुर में कार्यालय है। वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, पूछते हैं एग्जाम में। जोधपुर में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में कार्य करता है। फिर बात करते हैं पेटेंट सूचना केंद्र की। पेटेंट होता है ना, किसी चीज के लिए अपन पेटेंट करवाते हैं, तो इसके लिए एक सूचना केंद्र खुला हुआ है कि 1998 में यह सूचना केंद्र राजस्थान में खुला था। और इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई। फिर खूब सारे इसमें प्रभाग बने हुए हैं, अनुसंधान व विकास प्रभाग, साइंस सोसाइटी डिवीजन, विज्ञान सोसाइटी प्रभाग, व इसमें कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर्स। ये मोटा मोटी याद रख लेना, नीमराना अलवर में है, कंवरपुरा कोटा में है, बहादुरवास झुंझुनू में है, बम्बोर जोधपुर में है, चंदेसरा उदयपुर में है, कुम्हेर भरतपुर में है, ददनपुरा जयपुर में है और कानपुरा अजमेर में है। इनका उद्देश्य क्या है? ये रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए, इनका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग बताना, जमीनी स्तर पर उपयोगी वैज्ञानिक व टेक्नोलॉजी नॉलेज का प्रसार करना। और ये उत्प्रेरक एजेंट के रूप में, रिसोर्स सेंटर एजेंट के रूप में कार्य करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट व लोगों के बीच में। फिर अपन बात करते हैं साइंस पार्क, साइंस सेंटर्स। तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र व विज्ञान पार्क ये शास्त्री नगर जयपुर में है, झालरापाटन झालावाड़ में साइंस पार्क है, कोटा में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, नवलगढ़ में है। ये सब आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये शास्त्री नगर जयपुर वाला है, जहां इसका डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस भी है। अब चूंकि भारत ने वीआईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अंदर सिग्नेटरी है भारत, तो राजस्थान में भी प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम जयपुर में 2018 में खोला गया। एक इसका कार्यक्रम है कार्या है नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। जो जवान नए एस्पिरेंट्स है उनमें नॉलेज को बढ़ाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसमें क्या होगा, जो भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो विद्यार्थी है बीएससी के, एमएससी के, वो 5 साल के जिन्हें इंटर्नशिप में एमएससी के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट 8 हफ्ते के लिए किए जाएंगे और उनको मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पर फेलोशिप भी दी जाएगी। फिर है उद्यमिता विकास विभाग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर भी वो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कि भाई खुद का व्यवसाय, खुद का स्टार्टअप कर सके, लोगों को जॉब दे सके। तो इसके लिए ये कार्यक्रम चलाते हैं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अंतर मूल्यांकन, मतलब गैप असिस्टमेंट बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रभाग में राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2015 में आई थी। फिर पेटेंट सूचना केंद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉपीराइट इन सब के बारे में पेटेंट करवाता है। फिर विज्ञान संचार और प्रसार प्रभाग, इसके अंदर विज्ञान क्लब स्कूल लेवल पे बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, स्कूल साइंस सेंटर 24 साइंस सेंटर बने हुए हैं, प्रतियोगिता कार्यक्रम, कई टैलेंट क्विज, मॉडल, पेंटिंग, ड्रामा ये सब आयोजित किए जाते हैं। फिर प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, लोकप्रियकरण के लिए लोगों को मिलावट के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, मिथक कोई चमत्कार है, सुपरस्टिशन, इन दोनों के बीच में कोई मतलब कोई मिथ्या चीज नहीं हो, इसकी साइंस के द्वारा सोल्व किया जाता है। फिर बहुत सारी वर्कशॉप चलती है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस साल की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि क्लिक योजना,
क्लिक की फुल फॉर्म याद करना भाई, क्लिक की फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रिहेंसिव नॉलेज। तो ये क्लिक की फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा, 6 से 10th क्लास के विद्यार्थी को कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर प्रशिक्षण सरकारी स्कूलों में करवाया जाएगा। तो क्लिक योजना में क्या है, क्लिक कंप्यूटर में करते हैं ना, तो इसे याद कर लेना, 6 से 10th के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। दूसरा दीक्षा पोर्टल, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का पोर्टल है। ई सामग्री वेब पोर्टल है, ई सामग्री ई कंटेंट दिया जाएगा बच्चों को, क्लासेस वीडियोस ये सब बताए जाएंगे। प्रोजेक्ट स्माइल, इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये 2020 में शुरू हुआ 13 अप्रैल को। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए लोग बाग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। फिर राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, ये 2019 को प्रारंभ हुआ। यूनिसेफ का सहयोग इसमें है। जयपुर पहला सेंटर बना है। और कैरियर उन्मुख शिक्षा जागरूकता, मतलब बच्चों को पहले बता दिया जाएगा भाई साहब आप ये पढ़ोगे तो इस प्रकार का कैरियर आगे बनेगा, ये पढ़ोगे तो इस प्रकार कैरियर आगे बनेगा। तो ये है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। मिशन स्टार्ट, 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के द्वारा डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। 9 से 12 तक के विद्यार्थी, कोई टीचर नहीं आ रहा है तो उसको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दिया जाएगा डिजिटल कंटेंट के थ्रू। ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाना, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों का ब्लेंड करके पढ़ाया जाएगा। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज वेबसाइट पे थी, विज्ञान केंद्र बीकानेर में है। बीकानेर में ये इसके लोकेशन दे रखे हैं। तो राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और पेटेंट के बारे में याद कर लेना। धन्यवाद।